नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लुहे सव्वसाऊनं वन्दित्तु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड बिनमो सुध केवली भनिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कास्यते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म जी जिन जिन वर देव ने है समझाया मर्म है समझाया मर्म। आचार्य कुंद देव विरचित समयसार परमागम ग्रंथ, आचार्य अमृतचंद्र विरचित आत्मख्याति संस्कृत टीका और आदरणीय छोटे दादा लिखित ज्ञान प्रबोधनी टीका, इसकी ज्ञान भाव प्रबोधनी टीका। इसमें कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता कर्म जीव की अनादि की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की चर्चा चल रही है, जिसमें 75वीं गाथा तक की चर्चा पिछले वक्ताओं के माध्यम से हमने कर ली थी और वैसे ही 76 से 79 तक की गाथाओं की चर्चा सामान्य चर्चा पिछले वक्ताओं के माध्यम से हमने कर ली थी और उसका पद्यानुवाद भी हमने देख लिया था। फिर भी अपन उनको सामान्य अर्थ सहित और टीका सहित आज शुरुआत करेंगे। तो गाथा और पद्यानुवाद सहित अपन गाथाओं को पढ़ेंगे, पाठ करेंगे। न विपरिणम दिन गिन्नदी उपपज्यति न परदव्वपज्जाये नानी जानन्तो विहु पुग्गलकम्मम् अनेयविहं न विपरिणम दिन गिन्नदी उपपज्यति न परदव्वपज्जाये नानी जानन्तो विहु सगपरिणामम् अनेयविहं न विपरिणमति न गिन्नति उपपज्यति न परदव्वपज्जाये नानी जानन्तो विहु पुग्गलकम्मफलं नन्तं न विपरिणमति न गिन्नति उपपज्यति न परदव्वपज्जाये न पुग्गलकम्मं पितः परिणमति सैवावेहिं परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे बहुभाति बुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे बहुभाति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना करे परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे बुद्गल कर्म का नंद फल ज्ञानी पुरुष जाना करे परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे इस ही तरह पुद्गल दरव निज भाव से ही परिणमे। तो हमारी चर्चा 76 से 79 गाथा की चल रही है, जिसमें जो 75वीं गाथा में ज्ञानी जिसको कहा है कि कर्म के परिणाम नो कर्म के परिणाम को जो जीव जानता है करता नहीं है उसे ज्ञानी कहते हैं। तो
पुद्गल द्रव्य जीव का कुछ करता नहीं है और जीव पुद्गल का कुछ करता नहीं है, तो ज्ञानी जो है वो कर्म को जानता है, करता नहीं है। तो किस प्रकार से जानता है, इस बात से 3 गाथाएं 76, 77 और 78 में किस प्रकार से जानता हुआ जीव पर को करता नहीं है ये बताएंगे। और जो जानता है, पर को जानता हुआ जीव करता नहीं है, मात्र जानता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। तो करता नहीं है का क्या आशय है, इसको भी 3 तरह से समझाएंगे। और इस प्रकार ज्ञानी इन कर्म पर को जानता है, करता नहीं है, इसको ही अच्छे तरीके इसको ही एक्सप्लेन करेंगे 76 से 79 गाथा। तो जैसे हमने कल के वक्ताओं के माध्यम से देखा था कि जो 76 से 79 गाथा तक की चर्चा है वो मात्र इतनी है कि सामान्य से कि जीव पुद्गल का करता नहीं है और पुद्गल जीव का करता नहीं है। तो देखिए कि पहले 3 गाथा जो है 76, 77 और 78, इन 3 गाथाओं में जीव पुद्गल का करता नहीं है ये बताया है, और अंतिम गाथा जो है 79वीं गाथा में पुद्गल जीव का करता नहीं है यह बताया। अब ये 3 गाथा में जीव पुद्गल का करता नहीं है ये बताया है, तो इसमें अंतर क्या है वो हम अपन अर्थ देखते हैं, फिर उसके हिसाब से अपने आप समझ में आएगा कि इसमें अंतर क्या है। तो जैसे उत्थानिका में कहा है कि पुद्गल कर्म के फल और स्वपरिणाम को जीव जानता हुआ पुद्गल का करता है कि नहीं है ये प्रश्न उठाया है, और उसका उत्तर देते हुए ये आगे की गाथा कही है। तो देखिए गाथा में क्या कहा है, 76वीं गाथा, नवी परिणमदिन गिन्नदी उपपज्जदिन परद्रव्य पज्जाय। यानी न जो परद्रव्य की पर्याय है, परद्रव्य पज्जाय, परद्रव्य की पर्याय नवी परिणमदि, ना परिणमित करता है, न गिन्नदी, ना ग्रहण करता है, न उपपज्जति, ना उत्पन्न करता है। कौन परिणमन नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, उत्पन्न नहीं करता है। तो नीचे का पंक्ति में बता रहे कि नानी यानी ज्ञानी जो जानता है वो जीव, ऐसा ज्ञानी, और ज्ञान स्वभावी आत्मा, ऐसे दोनों अर्थ इसमें लेना है। नहीं तो कोई कहेगा फिर शंका उठाएगा कि यहाँ पे ज्ञानी लिखा है, यानी जो जानता है वही परद्रव्य के परिणाम को करता नहीं है। तो जो अज्ञान है, जो जानते नहीं है परद्रव्य की पर्याय को, तो वो तो करते होंगे ना, तो नहीं, वो भी नहीं करते। अज्ञानी जो है वो परद्रव्य को परिणाम को जानते तो है पर करते नहीं है। इसका आशय क्या है कि परद्रव्य के जो परिणाम है उसके उस रूप जो ज्ञान होता है उसको तो जानते हैं पर परिणाम को करते नहीं है, इसका यहाँ पे आशय लेना है। तो ज्ञानी माने ज्ञान स्वभावी आत्मा, इसमें सभी जीव आएंगे, और ज्ञानी माने जो जानता है वो भी। तो ज्ञानी, ऐसा जो ज्ञानी है वो परद्रव्य पज्जाय, यानी परद्रव्य की पर्याय को नवी परिणमदि, न गिन्नदी, न उपपज्जति, यानी न परिणमन करता है, न ग्रहण करता है, और न उत्पन्न करता है। तो और जानता हुआ, किसको जानता हुआ, नानी जानंतो व्यू पुद्गल कर्मम अनेयव्यम, यानी पुद्गल द्रव्य की, पुद्गल कर्म की अनेयव्यम, यानी अनेक प्रकार की जो पुद्गल रूप कर्म है उसको जानता हुआ, जानंतो, उसको जानता हुआ भी परद्रव्य को करता नहीं है, यानी परिणमित नहीं होता, ग्रहण नहीं करता और उत्पन्न नहीं होता। तो अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म कौन से होते हैं कि जैसे ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है, घाती कर्म, अघातीय कर्म, मूल प्रकृतियाँ जो हैं, और इसके अलावा जो उत्तर प्रकृतियाँ हैं तो ये 148, तो 8 कर्म 148, इसके और भी जो भेद बनते हैं, और संख्यात शब्द की अपेक्षा, गुण की अपेक्षा असंख्यात, और जैसे कार्मन वर्गना है, कार्मन वर्गन रूप ये 8 कर्म हैं। तो बाकी 23 वर्गना भी जो वर्गना है कर्म रूप, उसको भी यहाँ पे लेना है। अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म वो
दो कर्म, 8 कर्म जो है वो सभी प्रकार के नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये भी यहाँ पे अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म में लेना है, जिसकी चर्चा अपन टीका के माध्यम से तो करने वाले हैं। फिर 77वीं गाथा में देखते हैं क्या कहा है। नवी परिणमदी न गिन्नदी उपजदी न परदव्व पज्जाए, यानी वही सेम बात कही है कि न परिणमन करता है, न ग्रहण करता है, न उत्पन्न करता है परद्रव्य की पर्याय को। फिर यहाँ पे अंतर कहा है सेकंड लाइन में देखिए, नानी जानंतो विहु, नानी जानंतो विहु सग परिणामम अनेहव्यम, यानी यहाँ पे एक शब्द अलग दिख रहा है जो कि है सग परिणामम, यानी स्व के परिणाम को, अनेक प्रकार के स्व के परिणाम को जानता हुआ ज्ञानी जो है वो पर द्रव्य के परिणाम को ना परिणमित करता है, ना ग्रहण करता है, ना उत्पन्न करता है। तो स्व परिणाम यानी क्या होता है, स्व के जो भाव है, स्वभाव है, परिणाम है, प्रति समय जो जीव परिणाम करना है, स्वभाव जो है, जैसे कि औपशमिक, शायिक, शायुक्षमिक, पारिणामिक, औदैहिक, ये जो भाव है इसके जो भेद है, दो भेद है क्रमशः 2, 8, 9, 21, 3 पारिणामिक, और इस प्रकार जो अनेक भेद होते हैं प्रति समय जो परिणाम करते हैं जीव के जो परिणाम होते हैं उसको सग परिणामम इसमें लेना है अनेक प्रकार के। उसको जानता हुआ भी, यानी खुद को भी जानता हुआ भी जीव पर द्रव्य की पर्याय को नहीं करता है। पहले 76वीं गाथा में तो पर द्रव्य की पर्याय को जानता हुआ जीव पर को नहीं करता है ये बताया, और 77वीं गाथा में बताया कि स्व के परिणाम को जानता हुआ भी जीव पर को नहीं करता। यानी बात तो एक ही है कि ज्ञानी जो है वो जो 76वीं गाथा में जो ज्ञानी शब्द है, जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, वही ज्ञान स्वभावी आत्मा 77वीं गाथा में कहा है। वास्तव में ऐसा है कि ज्ञान जो है वो स्व पर प्रकाशक होता है, हमें पता है। तो इसको अलग से लिखा है कि 76वीं गाथा में बताया कि पुद्गल के पर को जानता है, जानता हुआ, और 77वीं गाथा में कहा है कि खुद को जानता हुआ, पर का करता नहीं है, ये बताया। तो 78वीं गाथा में क्या बताया कि नवी परिणमदी न गिन्नदी उपजदी न परदव पज्जाए, नानी जानंतो विहु पुद्गल कर्म फलम नंतम, यानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म रूप स्वरूप जो फल है उसको जानता हुआ भी ज्ञानी पर द्रव्य की पर्याय को न परिणमित करता है, न ग्रहण करता है, न उत्पन्न करता है। यहाँ पे जो 78वीं गाथा में पुद्गल कर्म फलम अनंतम ये जो कहा है वो पुद्गल द्रव्य की, पुद्गल कर्म से जो फल होते हैं जैसे सुख दुख आदि रूप फल है उसको यहाँ पे लेना है। 29 प्रकार के भाव जो समय सार की 50वीं गाथा से 55वीं गाथा तक लिया है वो भी यहाँ पे लेना है। और जो ऐसे कर्मफल है उसको भी जीव जानता है और फिर भी उसको करता नहीं है, यानी पर को करता नहीं है। तो इन तीनों गाथाओं में जीव पुद्गल का करता नहीं है यह बताया। अब कोई कहेगा कि जो जानता है ऐसा जीव जो है वो तो पर का करता नहीं है, ठीक है, पर जो जानता नहीं है ऐसा पुद्गल वो भी तो करता हो सकता है क्योंकि वो तो जानता नहीं है। इसका निराकरण, इस समाधान करने के लिए आचार्य ने 79वीं गाथा में कहा है कि नवी परिणमदी न गिन्नदी उपजदी न परदव्व पज्जाए पुद्गल दव्वम पितः परिणमदी सही भावेहिम, यानी जो पुद्गल द्रव्य है वो उसके ही परिणाम को परिणमित करता है, पर द्रव्य की परिणाम को, यानी जीव के परिणाम को। यहाँ जो परद्रव्य पज्जा है यानी पर द्रव्य की पर्याय है उसको जीव की पर्याय कहा है, ठीक है। तो यहाँ इसमें पर द्रव्य की पर्याय को परिणमित नहीं करता, ग्रहण नहीं करता और उत्पन्न नहीं करता, यानी जीव की पर्याय को परिणमन नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता। तो इस प्रकार इन चारों गाथाओं में अंतर था। इसमें एक बात विशेष है कि जो पहले 3 गाथा है उसमें तो किसके अपेक्षा से कहा है, जीव की अपेक्षा से, और अंतिम गाथा में पुद्गल की अपेक्षा से कहा। और ये जो पर द्रव्य है तो जीव के अलावा जो पर द्रव्य है वो तो द्रव्य तो 6 होते हैं, फिर यहाँ पे पुद्गल ही क्यों अपेक्षा लिया है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे
उत्थानिका में जो प्रश्न किया था उसका समाधान के लिए जो पुद्गल कर्मफल है, पुद्गल द्रव्य है, उसको जानता हुआ भी पर का करता नहीं है, ये बताने के लिए पुद्गल द्रव्य मुख्य रूप से कहा है। अभी अपन टीका प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व जो यहाँ पे शब्द आया है न परिणमति, गिन्नति और उपपद्यति, उसके लिए टीका में शब्द आए हैं प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य। इसका क्या आशय है इसमें देखते हैं कि जो जयसेन आचार्य की टीका है उसमें लिखा है भावार्थ में कि जो प्राप्य है वो तो जो ग्रहण करता है उसको प्राप्य कर्म कहते हैं। यानी जगत में जो कर्म होते हैं उसको तीन कैटेगरी में विभाजित किया है समझे। तो उसमें सबसे पहले प्राप्य, फिर यानी प्राप्त करना, फिर विकार्य माने परिणमित करना, विशेष रूप से परिणमित करना, और निर्वर्त्य माने उत्पन्न करना। तो प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य ऐसे 3 क्रम दिए। तो इसका ये जो 3 क्रम से दिए हैं इसका कोई रीज़न है क्या? वैसे तो कुछ मिलता नहीं है, पर एक अपेक्षा से देखें और अगर मेरे चिंतन से ऐसा मुझे लगता है कि जगत में सबसे पहले जो स्थूल रूप से अपन देखते हैं कि जो पर का कर्ता मानते हैं तो किस वजह से मानते हैं कि प्राप्य कर्म से मानते हैं। तो सबसे पहले उस स्थूल बुद्धि के लिए निराकरण करने के लिए पहले शब्द लगा होगा प्राप्य। फिर बताया कि विकार्य यानी परिणमित करना। फिर जगत में अपन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बोलते पर का करता तो किस वजह से बोलते विकार्य, तो उसका भी खंडन करने के लिए उस न्याय दृष्टि से देखें तो उसको विकार्य कहा। फिर बाद में निर्वर्त्य रूप से यानी उत्पन्न करना। तो कर्ता कर्म की जो अनादि की प्रवृत्ति चली आ रही है तो मूल रूप से अपन देखते हैं कि अपन पर का कर्ता जो मानते हैं उनको वो सूक्ष्म दृष्टि से किस काम के लिए मानते हैं? निर्वर्त्य रूप से। तो इसलिए निर्वर्त्य वो अंतिम मतलब जो सूक्ष्म दृष्टि से मिथ्या मान्यता है उसको भी निराखंडन करने के लिए यहाँ पे 3 क्रम से ऐसा लगाया है, ऐसा मुझे लगता है। फिर इस गाथा में जो कर्ता कर्म और कर्ता कर्म नहीं है ये जो बात कही जा रही है तो इसका कारण क्या है कि पहले गाथा में पहले जो चर्चा आई है पहले गाथा में कि व्याप्य व्यापक भाव जहाँ पे होगा वहीं पे कर्ता कर्म भाव होगा, और जहाँ पे व्याप्य व्यापक भाव नहीं होगा वहाँ पे कर्ता कर्म भाव नहीं होगा। तो व्याप्य व्यापक भाव का क्या अर्थ है कि जैसे उदाहरण आएगा इसके टीका में कि जैसे मिट्टी है वो घड़े में पूरी तरीके से आदि मध्य और अंत में इसमें व्याप्त होकर घड़े में वो उसको ग्रहण करती है, परिणमन करती है और उसको उत्पन्न करती है मिट्टी घड़े को। तो मिट्टी जो है वो घड़े में सभी क्षेत्र अपेक्षा और काल अपेक्षा ये दोनों अपेक्षा से अंतर्व्याप्त है। तो इसलिए वो मिट्टी घड़े का व्याप्य व्यापक भाव वहाँ पे घटित होता है। इसलिए जो मिट्टी है वो घड़े का करता है, ऐसा कहते हैं। और अगर उदाहरण देखें कि जैसे कपास है, कपास से धागा बनाया तो कपास जो है वो धागे में पूरी तरीके से व्याप्त है। पूरी तरीके से का क्या अर्थ है कि आदि मध्य और अंत, उसकी चर्चा अपन टीका में करेंगे। तो पूरी तरीके से व्याप्त है इसलिए उसमें व्याप्य व्यापक भाव पाया जाता है। तो इसमें इसलिए जो धागे का करता है वो कपास है, इसलिए और व्याप्य व्यापक भाव कहाँ पे घटित होता है इसके भी मूल में जाए तो देखते हैं कि 75वीं गाथा में जो कहा है तादात्म्य संबंध जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे व्याप्य व्यापक भाव पाया जाता है। तो तादात्म्य संबंध किस में पाया जाता है? तत्स्वरूप, तद्भाव स्वरूप। जैसे 49वीं कलश में भारत में कहा है ना, पहली पंक्ति है क्या है? तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बने, यानी तत्स्वरूप भाव में ही जो वस्तु है उसके भाव में ही वो तादात्म्य संबंध बनेगा, उसकी पर्याय में ही तादात्म्य संबंध बनेगा। कैसे कि उसकी सत्ता एक ही है, जिसकी सत्ता और लक्षण एक ही हो उसमें तादात्म्य संबंध बनेगा, और तादात्म्य संबंध बनने की वजह से वहाँ पे व्याप्य व्यापक भाव घटित होगा, और व्याप्य व्यापक भाव वहाँ पे घटित होने की वजह से वहाँ पे कर्ता कर्म भाव घटित होगा। इस प्रकार
कपास और धागे में घटित होगा और घड़े और मिट्टी में, और किस प्रकार से घटित होगा। और जो आदि मध्य और अंत की चर्चा आई है ये टीका में, उसको बताता हूँ कि आदि मध्य और अंत किस प्रकार से। जैसे मिट्टी जो है वो घड़े में शुरुआत से घड़ा जब से बना है तब से लेकर अभी तक, या जब घड़ा फूट गया तब तक, हमेशा प्रति समय हर पर्याय में उस घड़े की हर अवस्था में मिट्टी कायम है, इसलिए उसमें व्यापक भाव पाया जाता है। और जो कपास है वो धागे में व्याप्त है हमेशा से, पहले से ही जब से वो धागा बनाया और उसमें विकार और निर्वृत्त जब से उत्पन्न हुआ, उसमें जो कपास है वो निरंतर है उसमें, इसलिए उसमें भी व्यापक भाव पाया जाता है। तो अपन टीका प्रारंभ करते हैं। देखिए, आचार्य अमृतचंद्र ने जो लिखी है उसका हिंदी में अनुवाद किया है आदरणीय छोटे दादा ने, उसको पढ़ते हैं। प्राप्य विकार्य और निर्वर्त रूप व्याप्य लक्षण वाले पुद्गल के परिणाम रूप कर्म में पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्याप्त होकर, क्या करें कि जो एक बात यहाँ पे समझने की है कि व्याप्य और व्यापक, जो व्याप्य होता है वो कर्म होता है और जो व्यापक होता है वो कर्ता होता है। यानी कि जो पूरी एक वस्तु में उसके भाव में पूरी तरीके से व्यापक हो तो आदि मध्य और अंत में, तो उसमें कर्ता वो होता है और जो व्याप्त होता है वो कर्म होता है। जो प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य, इसकी जो इसको समझते अपन कि जैसे कि जगत में अपन अगर सामान्य रूप से देखें, इस अर्थों का क्या अर्थ होगा? प्राप्त करना, विकार करना और निर्वर्त उत्पन्न करना। तो कोई समझेगा कि जैसे फल, जैसे मिट्टी से पेड़ हुआ तो उत्पन्न हुआ और वो फल जो है वो उसमें प्रोसेस होके मार्केट में आया कोई बेचने के लिए, तो उसमें विकार हुआ और फिर प्राप्त हुआ, कोई ग्राहक ने प्राप्त किया। तो ऐसे तीन अलग अलग अर्थ नहीं लगाना, एक ही पदार्थ में, एक ही वस्तु में ये प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त ये तीनों घटित होगा। तो जो पुद्गल द्रव्य है उसमें जो पुद्गल परिणाम रूप कर्म जो है, जो अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म जो है, तो उसमें व्याप्य लक्षण बना पाया जाता है। यानी जो पुद्गल कर्म है वो व्याप्य है और पुद्गल द्रव्य जो है वो व्यापक है। तो इसी बात को बता रहे हैं कि प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त रूप व्याप्य लक्षण वाले पुद्गल के परिणाम रूप कर्म यानी कार्य में पुद्गल द्रव्य स्वयं अंतर्व्यापक होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, उस रूप परिणमन करता हुआ और उस रूप उत्पन्न होता हुआ उस पुद्गल परिणाम को करता है। यानी जो पुद्गल कर्म है उसका कर्ता कौन है? वो पुद्गल द्रव्य स्वयं। पुद्गल द्रव्य क्यों है? क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य पुद्गल रूपी जो कर्म है उसमें अंतर्व्याप्त होता है, आदि मध्य अंत में पूरी तरीके से व्याप्त होता है, काल अपेक्षा भी, क्षेत्र अपेक्षा भी। जैसे क्षेत्र अपेक्षा देखें कैसे अंतर्व्याप्त होता है कि मिट्टी जो है वो घड़े के ऊपर, नीचे और मध्य सभी तरीके से अंतर्व्याप्त है, और जो कपास है वो जो धागा है उसमें हर जगह वो कपास व्याप्त है। तो इसलिए जो अंतर्व्याप्त है, उसी प्रकार ये जो पुद्गल द्रव्य है वो पुद्गल कर्म में अंतर्व्याप्त होता है आदि मध्य अंत में, और इसलिए वो उसका करता है और वहाँ पे व्यापक भाव पाया जाता है। तो यहाँ पे अमृतचंद्राचार्य ने जो व्याख्या लिखी है उसका एक टेम्पलेट है, ऐसा समझो, एक फिक्स पैराग्राफ में, एक फिक्स लैंग्वेज में ऐसे लिखा है कि जैसे उन्होंने पहले बताया कि पर द्रव्य पुद्गल कर्म का 76वीं गाथा में बताया कि पुद्गल कर्म का कर्ता नहीं है। तो सबसे उसकी टीका में क्या बताया अमृतचंद्राचार्य ने कि पहले कर्ता कौन है, उसका पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है वो बताया। फिर बताया कि जो जीव है वो पुद्गल कर्म के परिणाम रूप जो ज्ञान होता है उसको जानता हुआ पर पदार्थ को करता नहीं है, और किस तरह नहीं करता वो मिट्टी और घड़े के उदाहरण से समझाए।
तो इस प्रकार जो शैली है लिखने की, तो देखिए इस प्रकार पुद्गल, किस प्रकार कि जो पुद्गल द्रव्य है वो पुद्गल कर्म में अंतर्व्याप्त होकर उसको करता है। तो इस प्रकार पुद्गल द्रव्य से किए जाने वाले पुद्गल परिणाम को जानता हुआ भी ज्ञानी, पुद्गल कर्म को जान रहा है वो ज्ञानी, जिस प्रकार, अब उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर्व्याप्त होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े रूप परिणमित करती है और घड़े के रूप में उत्पन्न होती है, उसी प्रकार देखिए ध्यान से, उसी प्रकार ज्ञानी स्वयं बाह्य स्थित पर द्रव्य के परिणाम में अंतर्व्याप्त होकर, अब बाह्य स्थित पर द्रव्य के परिणाम क्या है? बाह्य स्थित माने जो बाहर में दिख रहे वो परिणाम क्या है? नहीं, वो परिणाम नहीं लेना है। यहाँ पे जो जीव के स्वभाव के अलावा जो द्रव्य है सब उस पदार्थ को यहाँ पे बाह्य स्थित लेना है। सब द्रव्य जो जीव के, जैसे अब पुद्गल द्रव्य जैसे शरीर को ले लो और अपन जीव, तो जीव और शरीर साथ साथ रह रहे, तो फिर भी वो जो जीव के प्रदेश है वो आत्मा के प्रदेश रूप कभी हुए नहीं है, और जो पुद्गल के प्रदेश है वो आत्मा के प्रदेश रूप कभी हुए नहीं है, हो नहीं है। तो जो पुद्गल द्रव्य है वो पुद्गल रूपी है और जीव है वो जीव रूपी है। इसलिए, और इसकी चर्चा मोक्षमान प्रकाशक में आती है कर्म और जीव की भिन्नता के प्रकरण में, कि जीव का स्वरूप बताया उन्होंने पहले कि जीव कैसा है, चेतन स्वरूप है, और जो पुद्गल है वो जड़ स्वरूप है। तो पुद्गल रूपी रहा अनादिकाल से, और जीव अनादिकाल से जीव ही रहा है। तो पुद्गल और जीव ये अनादि से साथ साथ रहते हुए भी एक रूप नहीं हुए। वहाँ पे सोने का भी उदाहरण दिया। तो देखिए यहाँ पे कि बाह्य स्थित परद्रव्य के परिणाम को ज्ञानी जानता है, तो उसमें अंतर्व्याप्त होकर, देखिए अंतर्व्याप्त होता है उस होकर आदि मध्य और अंत में व्याप्त होकर। अब यहाँ पे जो करें कि आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर, तो जो जीव है वो पुद्गल में क्या आदि मध्य अंत में व्याप्त होता है क्या? नहीं होता है। जीव जो है वो पुद्गल में आदि मध्य अंत में व्याप्त नहीं होता। फिर भी यहाँ पे क्या लिखा है कि अंतर्व्याप्त होकर आदि मध्य अंत में। तो ये आगे अपन पढ़ेंगे कि आगे पढ़ने के बाद अपने को ये समझ में आएगा कि वो आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। ये आदि मध्य अंत में अंतर्व्याप्त होकर कौन? ज्ञानी जीव पुद्गल द्रव्य परिणाम में उसे ग्रहण नहीं करता। अब देखो ये बात आ रही है, उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न भी नहीं होता, यानी कि उसमें व्याप्त नहीं होता। जीव जो है वो जानता हुआ परद्रव्य को भी जानता हुआ उसमें अंतर्व्याप्त नहीं होता। तो यहाँ पे उस कहने की शैली है कि अंतर्व्याप्त होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि कोई किसी ने बताया कि इस रास्ते से जाने का अगर जाए तो वहाँ पर उस रास्ते से जाते हुए ना तुम्हारा प्रयोजन पहले सिद्ध होगा, ना बाद में सिद्ध होगा और ना कभी सिद्ध होगा। तो जो ज्ञानी जीव है वो ऐसा सोचता है कि अगर मैं इस रोड से जाऊँगा तो कभी भी मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, आदि मध्य अंत में यानी कभी भी सिद्ध नहीं होगा। तो उसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो तो जानता है पर उसमें अंतर्व्याप्त नहीं होता, यही बात यहाँ पे कह रहे हैं। और इसको ही आगे निष्कर्ष में लिख रहे हैं, इसलिए यद्यपि ज्ञानी पुद्गल कर्म को जानता है तथापि प्राप्य विकार्य और निर्वर्त्य ऐसे व्याप्य लक्षण वाले पर द्रव्य के परिणाम रूप कर्म को न करने वाले ज्ञानी का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। अपन लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि जैसे जीव है वो तो चैतन्य स्वरूप है और पुद्गल है जड़ स्वरूप है। तो चैतन्य स्वरूप जो जीव है, आत्मा है, वो जड़ कर्म को प्राप्त कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो इसलिए जो पुद्गल कर्म है वो पुद्गल कर्म जो है जीव का निर्वर्त्य कर्म नहीं है। और देखिए कि जो आत्मा है वो पुद्गल कर्म को परिणमित भी नहीं कर सकता, क्योंकि चैतन्य स्वरूप आत्मा जड़ स्वरूप पुद्गल को परिणमन कैसे कर सकता है? यानी नहीं कर सकता है ना।
तो इसलिए जो पुद्गल कर्म है वो जीव के विकार्य कर्म भी नहीं है। और जो मूर्तिक मूर्तिक जड़ है और अमूर्तिक जीव है, तो अमूर्तिक जीव मूर्तिक जीव को उत्पन्न कैसे, मूर्तिक पुद्गल को उत्पन्न कैसे कर सकता है, यानी नहीं कर सकता है ना, जीव पुद्गल को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो इसलिए परद्रव्य जो है पुद्गल कर्म है वो जीव के निर्वर्त्य कर्म नहीं है, यानी कि पुद्गल जो है वो पुद्गल रूप परिणमन कर रहे हैं और जो जीव है वो पुद्गल को परिणमन नहीं कर रहा है। तो इसका ही आशय यहाँ पे 76 नंबर की गाथा की टीका में कहा है कि जीव परद्रव्य को जानता हुआ भी उसका करता नहीं है। यहाँ पे जानने का निषेध नहीं है, यहाँ पे जानता तो है जीव पर वो उसका करता नहीं है। इस प्रकार ये अपन ने जाना। आगे की टीका में अपन कल चर्चा करेंगे, आगे की गाथा की टीका में। जय जी। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में निखिलेश जैन मैंद अमरावती आज प्रथम बार प्रथम दिन का प्रवचन कर रहे थे। एक तरफ से कोशिश तो कहूँगा आपने पूरी अच्छी की है, वो आत्मविश्वास के साथ आप बढ़िया प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन प्रथम बार कर रहे हैं तो कुछ व्यक्तिगत शैलीगत कमियां भी रही है, उसे भी मैं आपको बता दूंगा और इसके बाद बता दूंगा। बस थोड़ा अभी मैं विषय के संबंध में चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी तुरंत कक्षा रहती है और कक्षा होने से अति विस्तार से चर्चा न करते हुए केवल जो बातें रह गई या कुछ पॉइंट रह गए सुधारने के लिए आवश्यक है। जैसे अभी आप टीका प्रस्तुत करेंगे तो चारों गाथा की अलग अलग टीका वहाँ पर दी हुई है, तो कल आप इतना थोड़ा डिस्काउंट ले लेवे अपने लिए कि आपको दादा ने जो अनुशीलन में प्रस्तुत किया है, एक चारों को लेते हुए एक सामान्य प्रस्तुत कर दिया है, कल उसे ही भूमिका के रूप में लेते हुए बाकी 3 का किस प्रकार से अलग अलग वर्णन है उसको लेते हुए आगे बढ़ना है। और टीका में जो आगे बातें कही गई है मतलब अनुशीलन में, उन बातों को लेकर के आपको चर्चा करनी है। तो आपको पूरी टीका पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि वही विषय दोबारा बार बार आना है और उसी रूप से प्रस्तुत करना। ऐसे देखा जाए तो आचार्य को तो कोई परेशानी नहीं हुई प्रस्तुत करने में, लेकिन हमारी ऐसी प्रमादी बुद्धि हमें हो सकती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विषय समझने के लिए और प्रथम बार प्रवचन कर रहे हैं तो थोड़ा और नयापन लगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये कह रहा हूँ, तो आप ये कर सकते हैं। आत्मविश्वास तो आपका अच्छा था, थोड़ा आप जब गा रहे थे तो गाते समय ऐसे लग रहा था कि कुछ शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट हो रहा है। तो जैसे वो ण शब्द है ना, नानी, तो नानी नानी हो रहा था, नानी नानी शब्द का उच्चारण बराबर आप ढंग से करें। मतलब जो भी आप उच्चारण एक बार देख लेवे कैसे करना है और उसे सुधार लेवे। एक बार अपनी आप रिकॉर्डिंग भी अभी प्रवचन खत्म हो जाए ले लेवे और सुन लेवे, ताकि कल सुधार और किया जा सके। एक प्राप्य विकार निर्वर्त का जो अर्थ किया है वो जयसेनाचार्य ने नहीं किया है, जयचंद जी छाबड़ा ने विशेष अर्थ करके बताया, तो आपने जयसेनाचार्य बोल दिया, तो इसको भी ध्यान रखें। और बाकी आप प्रस्तुतिकरण अच्छा कर रहे थे, कल का बस ध्यान रखना चारों गाथाओं की टीकाओं को नहीं लेना और एक का दिया हुआ है उसी को भूमिका के रूप में उठाना और डायरेक्ट मंगलाचरण कर ही देते हैं। प्राकृत की गाथा न पढ़ते हुए पद्यनुवाद पढ़ के आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसी को पढ़ने में तो 4 गाथा एक साथ पढ़ो, फिर पद्यनुवाद पढ़ो, फिर उनका एक बार सामान्य अर्थ और करो, तो उसमें समय थोड़ा अधिक जाएगा। तो आप डायरेक्ट पद्यनुवाद पढ़ के अपनी भूमिका के रूप में आज जो टीका ली उसी को आप प्रारंभ करेंगे।
बाकी भाषा का सुधार और भी जो सुधार चाहिए और मेरे से बाद में व्यक्तिगत मिल लेवे। अभी भाई साहब की कक्षा एक बार यहाँ प्रारंभ होती है। पुनः सावधान हो जाए। समय सार का मंगलाचरण बोलिए। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुव